जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवदीत नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसके कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वार अवश्य ही उसको आकृष्ट करते रहते हैं। अब आपको बता दूं, हम भगवत गीता के उस पन्ने पे पहुंच चुके हैं जहां पर कृष्ण जी के सामने पूरे कौरव जो हैं वो खड़े हुए हैं और पांडव और कौरव खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। अब अर्जुन जी हैं, तो जो अर्जुन हैं अब वो अपने धनुष को उठा रहे थे, तो अब वो क्या कहते हैं आप सुनिए। वो कहते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो अत्यधिक परमानंद के समय में होता है या फिर भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन ने जो लक्षण है वो भौतिक भय अर्थात जीवन के हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण के देहांत बुद्धि से जन्य है। आपको बता दूं, उसके बाद वो कहता है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण वो उस आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी महमीय स्थिति में पड़ जाता है कि उसे ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों के उत्पन्न होता है जो कि भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतेन शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ की रुचि रखता है, किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य की वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्ध जीव इसे भूल जाता है कि इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, लेकिन उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सब जनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही उसमें किसी प्रकार की विजय। राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ तो मैं मतलब क्यों ही रखूँ इसकी इच्छा। इसका मतलब वो ये कहते हैं कि ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्ध जीव शारीरिक संबंध के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों से प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहांत बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारण को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमय सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यह एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशील में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मानने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वह सोचता है कि सर्वजनों को मानने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ एक एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपनी जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं करता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? इसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है अपने बंदी भाई बंधुओं से लड़कर अपने पिता को राज्य की उत्तराधिकारी प्राप्त करें, और जिसे वहाँ करना नहीं चाहिए वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने की योग्य समझता है। उसके बाद वो कहता है फिर से कृष्ण जी से, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम ये उन्हें देना चाहते हैं इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। और जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा,
ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मानना चाहूँगा। भले ही मैं इन सबसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही मुझे बदले में तीनों लोग क्यों ना मिलें। इस पृथ्वी की बात तो ही छोड़ दो, भले ही धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हम में से कौन ही प्रसन्न होगा। उसके बाद वो मतलब कहना चाहते हैं कि अर्जुन कहते हैं भगवान से कि गोविंद कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे गौव तथा इंद्रियों को समझ प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त हो गईं, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तृष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तृष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वयं तृष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृष्ट करने चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर तृप्ति वही तक करते हैं जितने की वह पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना कि वो चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करते हैं, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की दृष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जैसी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रागढ़ स्नेह असंख्य रूप से इन सबके प्रति उसके स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः यह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजन के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय का पश्चात उन साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है कि किंतु आध्यात्मिक जीवन इसमें सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर भी भगवान की सेवा करने के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक ऐसा पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं। अब बस उसको जो मार चुके हैं उसको बस निमित मात्रा में बनाना रह गया है। इसका उद्घाटन अगले ही अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी भाई बंधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दृष्टि से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दृष्टि द्वारा भक्त के उत्पीड़ना को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा कर नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। उसके बाद अर्जुन कहते हैं, यदि हम ऐसे ही अतिथियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार का सुखी हो सकते हैं। देखो, वैदिक आदेश अनुसार अतिथि 6 प्रकार के होते हैं। पहला तो विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, और उसके बाद चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला, और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अतिथियों को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इन वध से कोई पाप नहीं लगता। अतिथियों को इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव के साधु अथवा वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है, यद्यपि राज्य के लिए भी और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अतिथि का था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में भी जोड़ा गया। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अतिथियों से भेंट होती है। यह है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पोत इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतिथियों जैसा कटु व्यवहार न करे।
इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने का सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए तो आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से सर्वजना का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदानुचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं है। अंततः जब सारा राज्य तथा उसके प्राप्त सुखी स्थायी नहीं हो तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा साक्षात मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मी पिता का रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। यह लक्ष्मी पिता कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों को कदापि भी नहीं। उसके बाद वो कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ के अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मरने या मारने, मित्र के द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार की विनिष्ट करने के अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। मतलब है कि क्षत्रिय या आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष ललकार के परिणामों से प्रेरित अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्प्राणी दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य विस्तृत पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए वैध नहीं होते। इन पक्ष विपक्ष के विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। लेकिन उसके बाद होता है, वो बोलते ये हैं कि वो अगला उनका जो शब्द होते हैं वो कहते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। श्रेष्ठ कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण श्रम व्यवस्था में भी धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनके सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उचित करके अत्यधिक मूल्य की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वे वृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसना प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारण वश परिवार को वृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम अब आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो अभी इस वीडियो का एंड करने का समय आ गया है। भगवत गीता की इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अगली वीडियो आपको अगले टाइम पे मिल जाएगी, जो कि अगले या तो संडे या फिर वेडनेसडे थर्सडे में से किसी दिन। तो आप इससे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको बता दूं कि थोड़े बहुत आपको कैरेक्टर सोचने या समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो उसका हल ये है कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक कैरेक्टर को सही से आपको आइडेंटिफाई करवा देंगे। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिए यार। सीरीज़ बनाने में बहुत टाइम लग रहा है और काफ़ी लंबी भी जाएगी ये तो मुझे लग रहा है।